अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास 9 की फ़िज़िक्स चैप्टर नंबर 7 न्यूमेरिकल नंबर 7.9 है हमारे पास। एन ऑब्जेक्ट हैज़ वेट 18 न्यूटन इन एयर, इट्स वेट इज़ फाउंड टू बी 11.4 न्यूटन व्हेन इमर्स इन वाटर। कैलकुलेट इट्स डेंसिटी, कैन यू गेस द मटेरियल ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इसकी स्टेटमेंट में हमने दो चीज़ें फाइंड करनी है। एक तो हमने डेंसिटी फाइंड करनी है और लास्ट पे वो ये कह रहा है कि आप बता सकते हैं कि जो मटेरियल इसमें यूज़ हो रहा है वो कौन सा है, मतलब ऑब्जेक्ट कौन सा यूज़ हो रहा है जिसकी हमने डेंसिटी फाइंड की है। ठीक है, क्योंकि हम पहले डेंसिटी फाइंड करेंगे, ठीक है, फिर ये भी बताना है हमने कि इस मटेरियल कौन सा यूज़ हो रहा है इसमें। ठीक है, और ऑब्जेक्ट का वेट भी उन्होंने बता दिया 18 न्यूटन है। ठीक है, और उसका जो हमारे पास जो उसका वेट भी गिवन है, हमारे पास दोनों वेट्स गिवन है इनफैक्ट। ठीक है, और उसके बाद डेंसिटी जो वाटर की डेंसिटी होती है वो तो हमें पता ही है वो कितनी होती है। ठीक है, 1000 kg पर क्यूबिक मीटर होती है। ठीक है, ये दो तीन चीज़ें हम गिवन डेटा में यूज़ करके जो है वो डेंसिटी निकाल लेंगे उस ऑब्जेक्ट की। ठीक है, और फिर लास्ट पे हम कंपेयर करेंगे कि वो ऑब्जेक्ट की किस के करीब 3 डेंसिटी आ रही है, उसके साथ कंपेयर करके हम उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इसकी जो यहाँ पे हमारे पास गिवन चीज़ है वो क्या कह रहा है कि वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन एयर। वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इन एयर कितना है? वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इन एयर इज इक्वल टू, ठीक है, वो है जी हमारे पास, इसको हम W1 का नाम देते हैं क्योंकि यहाँ पे दो वेट दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 18 न्यूटन। ठीक है, जो कि ऊपर न्यूमेरिकल में गिवन भी है। उसके बाद आपके पास आ जाती है सेकंड दूसरा वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इमर्स इन लिक्विड वाटर। ठीक है, यानी कि वो वाला वेट जो वाटर के अंदर हमने वाटर के अंदर डूबा हुआ है। ठीक है, अब ये कह सकते हो यहाँ पे। ठीक है, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इमर्स्ड इन वाटर। ठीक है, वो आ गया जी W2 के बराबर इज इक्वल टू 11.4 न्यूटन। ठीक है, उसके बाद ये दो चीज़ें तो हमारे पास गिवन में आ गई। उसके बाद जो नेक्स्ट हमने लिखनी है डेंसिटी ऑफ वाटर लिखनी है। डेंसिटी ऑफ वाटर ये आपके पास डेंसिटी के टॉपिक के साथ ही जो टेबल गिवन है बुक में, टेक्स्ट बुक में, आप वहाँ से देख सकते हैं उसकी वैल्यू। डेंसिटी ऑफ वाटर होती है जी आपके पास इज इक्वल टू, इसको हम रो से लिखते हैं, इस सिंबल को हम रो बोलते हैं। ठीक है, 1000 kg पर क्यूबिक मीटर। ठीक है, उसके बाद हमने फाइंड क्या करना है, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट फाइंड करना है और नेचर ऑफ मटेरियल फाइंड करना है। ये दो चीज़ें हमारे पास मेन है, इनको मैं लिख लेता हूँ कि हमने फाइंड क्या करना है। डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये हमने एक फाइंड करनी है। और दूसरी चीज़ हमने क्या फाइंड करनी है, दूसरी चीज़ हमने फाइंड करनी है नेचर ऑफ मटेरियल। ठीक है, कि वो कौन सा मटेरियल यूज़ हो रहा है जिसकी हमने डेंसिटी की वैल्यू निकाली है। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक डेंसिटी का फार्मूला यूज़ करेंगे। एक डेंसिटी का फार्मूला होता है मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, यहाँ पे अगर किसी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी फाइंड करनी पड़े उसका फार्मूला हम यूज़ करेंगे कि उस मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स के वेट्स दिए हुए हों। ठीक है, जिसमें तो हमने वहाँ पे अगर डेंसिटी निकालनी हो तो हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, D इज़ इक्वल टू W1 डिवाइडेड बाय W1 माइनस W2 मल्टीप्लाई बाय रो। ठीक है, रो मतलब डेंसिटी ऑफ जो हम लिक्विड हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, वो यानी कि सिंपली आप ये कह सकते हो कि अगर हम किसी लिक्विड के अंदर
यूज़ करें किसी सॉलिड सब ऑब्जेक्ट को, मटेरियल को, ठीक है, तो उन दोनों का कंपैरिजन करते हुए अगर हमें डेंसिटी निकालनी पड़े, ठीक है, उस सॉलिड ऑब्जेक्ट की, तब हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। तो रोज़ यहाँ पे जो होगा वो लिक्विड, जो भी हम लिक्विड यूज़ करेंगे, अब यहाँ पे इस न्यूमेरिकल में वाटर यूज़ हुआ है लिक्विड, तो हम वाटर की वैल्यू लिखेंगे डेंसिटी की, ठीक है। अगर कोई और लिक्विड यूज़ हुआ है तो उसकी डेंसिटी हम यहाँ पे रो की जगह पुट करेंगे, डेंसिटी की वैल्यू, ठीक है। तो W1 और W2 तो आपके पास गिवन ही है, यहाँ पे सिंपली हम उनकी वैल्यू पुट कर देंगे। W1 की जगह 18 आ गया, ठीक है, और नीचे भी हमारे पास 18 आ जाएगा, -11.4, और यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी ऑफ वाटर रो की जगह उसकी वैल्यू आ जाएगी 1000, ठीक है। तो इन सब को कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 18 डिवाइडेड बाई ये बनता है 6.6, इन दोनों को कैलकुलेट करें, मल्टीप्लाई बाय 1000 विच इज़ इक्वल टू, ये आपके पास ऑलमोस्ट आ जाएगा 2.72 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ इन दोनों को डिवाइड करें तो 2.72 आता है ऑलमोस्ट, ठीक है। और ये इसको हम 1000 को लिख सकते हैं 10⁻³, ठीक है। अब मज़ीद जब अगर इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करने की कोशिश करें तो ये आपके पास ऑलमोस्ट वैल्यू बनती है 2727 kg/m², ठीक है। तो ये डेंसिटी की वैल्यू आ गई आपके पास। एक तो पहली चीज़ हमारे पास कैलकुलेट होगी, ठीक है। अब हमने यहाँ पे बताना है कि ये जो वैल्यू आई है हमारे पास डेंसिटी की, ये किसकी डेंसिटी वैल्यू बन रही है, या आप ये कह सकते हो कि किसके करीब नहीं बन रही है, ठीक है। तो ये तकरीबन बन रही है डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम के करीब तरीन बन रही है, ठीक है। तो हम इसको कहेंगे कि ये जो मटेरियल हमारे पास यूज़ हुआ है वो हमारे पास एल्यूमिनियम ही है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि दी डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम की जो डेंसिटी होती है वो होती है जी आपके पास 2700 kg/m², ठीक है। द above calculated value of density is 2727, जो हमने कैलकुलेट किया वो ये आई है हमारे पास, ठीक है, जो कि करीब तरीन किसके बन रही है, ठीक है, विच इज़ नियरेस्ट टू डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सो द मटेरियल इज़ मटेरियल, जो नेचर ऑफ द मटेरियल होगा वो हमारे पास क्या होगा, एल्यूमिनियम, ठीक है। तो आप लास्ट पे ये लिख दो कि जो हमारे पास यूज़ हुआ है, सो द ऑब्जेक्ट या मटेरियल इज़ एल्यूमिनियम, ठीक है जी। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने जिसकी फाइंड की है डेंसिटी, ये वाली वैल्यू, ये किसकी बन रही है, एल्यूमिनियम की ही बन रही है, ठीक है जी। उसके बाद हम न्यूमेरिकल नंबर 7.10 सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, कि उसकी स्टेटमेंट पहले देखते हैं कि इसमें हमने फाइंड क्या करना है। और सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड ऑफ डेंसिटी 0.6 g/cm² वेज ऑफ 3.06 Newton in air, ठीक है। डिटरमाइन वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक, द वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक इमर्स्ड when placed freely in a liquid of density 0.9 g/m²। अब वो ये कह रहा है इस न्यूमेरिकल में कि एक सॉलिड ब्लॉक है हमारे पास लकड़ी का, जिसकी डेंसिटी आपके पास आ रही है 0.6 g/cm², ठीक है, और उसका वेट आपके पास है 3.06 न्यूटन हवा में, इन एयर,
डिटरमाइन, पहले हमने वॉल्यूम निकालना है ब्लॉक का, जिस वॉल्यूम जो वॉल्यूम हम जो है वो जो ब्लॉक हम यूज़ कर रहे हैं उसका वॉल्यूम यूज़ करना है और हम फाइंड करना है, और हमने वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक उस ब्लॉक का वॉल्यूम निकालना है जो डूबा हुआ है किस में, लिक्विड के अंदर, जो भी हम लिक्विड यूज़ कर रहे हैं, और उस लिक्विड की डेंसिटी भी उन्होंने बता दी है 0.9। अब यहाँ पे लिक्विड का नाम नहीं बताया, लेकिन लिक्विड की डेंसिटी बता दी है, वो कितनी है 0.9 ग्राम पर क्यूबिक मीटर। ठीक है जी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देख लेते हैं कि गिवन क्या क्या है। सॉल्यूशन में हम पहले एक चीज़ न्यूमेरिकल में याद रखें, सबसे पहले हमने देखना होता है कि गिवन क्या क्या है, ठीक है, और हमने निकालना क्या क्या है। अब मैंने आपको गिवन चीज़ें भी बता दी, ठीक है, और हमारे पास जो फाइंड चीज़ें करनी है मैंने वो भी हमने बता दी आपको, ठीक है। तो गिवन में हमारे पास आ जाता है सबसे पहले डेंसिटी ऑफ वुड, ठीक है। वुड की डेंसिटी कितनी है जी जनाब, डी विच इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पे दो डेंसिटीज़ हैं तो ये दोनों अलग अलग वॉल्यूम के लिए काम आएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना आपने, ठीक है, क्योंकि दो डेंसिटीज़ की वैल्यू होंगी तो अलग अलग न्यूमेरिक डेंसिटी वॉल्यूम के लिए इस्तेमाल होगी, क्योंकि यहाँ पे दो वॉल्यूम निकालना है, एक वॉल्यूम ब्लॉक का निकालना है और एक वॉल्यूम उस ब्लॉक का निकालना है जो डूबा हुआ है लिक्विड के अंदर, ठीक है। उसके बाद वेट ऑफ वुडन ब्लॉक, वेट कितना है जी वुडन ब्लॉक का, वेट ऑफ वुडन ब्लॉक विच इज़ इक्वल टू W विच इज़ इक्वल टू 3.06 न्यूटन, ठीक है जी। उसके बाद हमें पता है सिंस कि W इज़ इक्वल टू mg के बराबर होता है, ठीक है, इतना तो आपको पता ही है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, वेट को कन्वर्ट कर लेंगे मैस में। कैसे, इस वेट को इधर ले या जी को आप उधर ले जाओ तो ये कुछ यूँ बन जाएगा, m की वैल्यू आपके पास बन जाएगी इम्प्लाइज W बाई जी। W हमारे पास है, G की वैल्यू भी आपको पता ही है कि 10 होती है, ठीक है। जब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे 3.06 डिवाइडेड बाई 10, ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा 0.306 kg, ठीक है। तो अब इस kg को मैं अगर ग्राम में कन्वर्ट करूं तो क्या करूंगा, इस 0.306 को मैं 1000 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये आपके पास आ जाएगा 306 ग्राम आ जाएगा, ठीक है। अब ये मैस आ गया हमारे पास, ये मैस की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब जब हम यहाँ पे अब ये मैस हमने क्यों कन्वर्ट किया, वेट को मैस में कन्वर्ट इसलिए किया है क्योंकि जब हम आगे डेंसिटी का फार्मूला यूज़ करेंगे तो वहाँ पे क्योंकि आपको पता है डेंसिटी के फार्मूले में मैस चाहिए होता है हमें, तो मैस के लिए हमने मैस की ज़रूरत पूरी करने के लिए हमने यहाँ से वेट को कन्वर्ट कर लिया मैस में, ठीक है। तो अब एक और डेंसिटी है लिक्विड की हमारे पास, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ठीक है, वो कितनी है जी आपके पास, डेंसिटी ऑफ लिक्विड डी विच इज़ इक्वल टू, जो इमर्स हुआ हुआ लिक्विड 0.9 ग्राम पर क्यूबिक मीटर, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमने दो चीज़ें फाइंड करनी है, एक वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक, ठीक है, और उस ब्लॉक का वॉल्यूम जो अब लिक्विड में इमर्स हुआ हुआ है, ठीक है जी। तो पहले हम डेंसिटी निकाल लेते हैं किसकी, पहले पार्ट के लिए हम क्या कर लेते हैं, पहले पार्ट के लिए हम ये वाली डेंसिटी यूज़ करेंगे, ठीक है, डेंसिटी ऑफ द वुड, क्योंकि हम वुड वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक निकाल रहे हैं तो वो ब्लॉक किसका है, वुड का ही है, ठीक है। तो हम पहले वाली वैल्यू यूज़ करेंगे, डेंसिटी, आपको पता है डेंसिटी का फॉर्मूला होता है डेंसिटी इज इक्वल टू मैस बाय वॉल्यूम, ठीक है। तो मैं इसको इंटरचेंज अगर करूँ तो ये इधर आ जाए और ये उधर चला जाए तो ये आपके पास हो जाएगा वॉल्यूम इज इक्वल टू मैस डिवाइडेड बाय डेंसिटी, ठीक है। अब यहाँ पे हम सीधी हम क्या कर लेंगे, वैल्यूज पुट कर लेंगे, ठीक है। तो मैस कितना है हमारे पास जी, 306 ग्राम, ये हमने इधर फाइंड किया था, ठीक है। और जो वुड की जो डेंसिटी आ रही है वो कितनी आ रही है, 0.6 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। यहाँ पे जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो वॉल्यूम हमारे पास आ जाएगा
510 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये तो आपके पास आ गई वॉल्यूम, एक पहला वॉल्यूम आ गया, वॉल्यूम ऑफ वुड। ठीक है, अब हम निकालेंगे दूसरा वॉल्यूम निकालेंगे जो ब्लॉक इमर्स हुआ है किसके अंदर, उस लिक्विड के अंदर। ठीक है, तो उसके लिए वॉल्यूम का फॉर्मूला सेम रहेगा ऊपर वाले की तरह, लेकिन उसमें वैल्यू जो हम नीचे वाली पुट करेंगे डेंसिटी की वैल्यू ये वाली पुट करेंगे। पहले वाले में हमने ये वाली पुट की डेंसिटी की वैल्यू। ठीक है, तो वॉल्यूम विच इज़ इक्वल टू मास बाय डेंसिटी। ओके जी, उसके बाद तो जब हम मास की वैल्यू पुट करेंगे मास की वैल्यू सेम रहेगी। ठीक है, तो 0.9 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, जब हम वैल्यू पुट करके इन सोर्स के साथ डिवाइड कराएंगे तो ये आपके पास 340 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। तो ये दूसरा वॉल्यूम भी हमारे पास आ गया। यही दोनों वॉल्यूम हमने इस न्यूमेरिकल में फाइंड करने थे। ठीक है जी।